अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के बूम क्रैश के एनालिसिस, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस बूम 500 से। आज मैं बूम 500 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है ना स्टक हो गए। अगर मैं आप लोगों को D1 दिखाऊं तो कल मैंने ये बताया था कि जब से ये वाली सपोर्ट ब्रेक हुई है ना, तो ये सारा एरिया जो है ना, ये आप लोगों का, मैं इसको जो है ना गैप कंसीडर कर रहा हूँ। यानी कि हमारा मतलब का जो है ना, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो मेरे लिए जो है ना ये एक गैप है। ठीक है, अब कहाँ से मार्केट अगेन जो है ना वो बाय स्टार्ट करती है, अगर नहीं भी स्टार्ट करती तो कब मार्केट जो है ना वो इस तरह बाय का एक स्विंग जो है ना वो कहाँ से लगाती है। ठीक है, वो तब चीज पॉसिबल होगी जब मैंने बोला था कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों की क्या करेगी, रेंज जो है ना वो बनाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं H1 के अंदर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊं ना, तो ये मूव जो है ना वो फिफ्थ टाइम इसने रिपीट की है। एक, दो, तीन, चार, और अभी ये आप लोगों का जो है ना वो फिफ्थ टाइम है। ठीक है, देखना ये है कि अगर मार्केट ये वाला एरिया कर देती है ब्रेक, फिर तो जो है ना वो क्लियर है कि मार्केट अभी यहां से मजीद सेल में जो है ना वो जाएगी। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन। लेकिन अगर मार्केट आप लोगों की ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती है, ठीक है, तो फिर एक और पॉसिबिलिटी जो है ना वो हो सकती है, और वो ये है कि मार्केट यहीं से जो है ना वो अपना बाय का एक और स्विंग लगा सकती है, जैसे मार्केट ने ये वाला लगाया था। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्विंग पॉसिबल हो सकता है, और वो कब होगा कि जब मार्केट आप लोगों की यहां से बाय में निकले और अपना ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना इसको ब्रेक करके फिर जब यहां से मार्केट बाय में निकलेगी, तो जो है ना वो आप लोगों का बाय का एक और स्विंग लगेगा। तो जो ट्रेड आज की यहाँ पे बनेगी ना, वो तभी बनेगी जब मार्केट ये वाला आप लोगों का स्ट्रक्चर ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करेगी। इसके अलावा ट्रेड नहीं बनेगी, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना वो अभी मार्केट इस पे वॉल्यूम ऐसा ऐसा कम करती जा रही है, तो अभी इसके आने वाले नेक्स्ट जो स्विंग है ना, उसमें चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक जो है ना वो कर दे। ठीक है, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर आप लोग इसके अंदर ट्रेड करेंगे। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूं, तो कल जब हम लोग वीडियो बना रहे थे ना, तब ये वाली कैंडल आप लोगों की ग्रीन वाली जो है ना वो मार्केट यहाँ पे थी। ठीक है, और हम लोगों ने एक्सपेक्टेड क्या किया था कि भी मार्केट जो है ना वो अपने इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो मार्केट ये वाला पॉइंट जो है ना वो आएगी यहाँ पे, मैंने आप लोगों को 612 638 बोल के बताया था। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से जो है ना वो आप लोगों को कल मूव जो है ना वो दी है। ठीक है, तो ये फायदा होता है आप लोगों का, बेशक दिन में एक ही सेटअप को ट्रेड कर लें, लेकिन अच्छा सेटअप जो है ना उसको ट्रेड करें। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में देखें जरा, ये एक स्ट्रक्चर आप लोगों का बन रहा है। अगर तो मार्केट आप लोगों की यहीं से नीचे आती है वापस, ठीक है, तो जब मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी ना, तो यहाँ इसके रिटेस्ट के ऊपर आप लोगों का जो है ना वो एक अगेन सेल का जो है ना वो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको जो है ना वो सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं ना, जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, वो चीज ये है कि मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया है यहाँ पे। अब अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आती है ना, तो अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये जो चीज है ना ये वाली, ये नहीं किसी ने भी करनी। ठीक है, अगर आप लोग ये देखें तो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो चलती हुई आ रही है। अब यहाँ पे जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन का मुझे कोई भी मतलब जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का जो है ना वो बेसिकली क्या जो है ना पर्पज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अभी भी यहाँ पे लगाने वाली नहीं है। ठीक है, तो सिंपल, अगर आप लोगों की मार्केट यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर को रेंज आप लोगों को देती है, तो ये एरिया स्टिल वैलिड रहेगा। अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेक करके फिर बाय में निकल जाएगी। ठीक है, यहां से जो एक्सपेक्टेड मूव हम लोग कल भी देख रहे थे, वो यही थी कि मार्केट अगर मूव देगी तो इस वाले पॉइंट तक आप लोगों की दे सकती है, जो कि मार्केट ने दे दी है। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो सिंपल जो है ना वो मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके, आप लोगों को पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जो भी मैंने यहाँ पे जो है ना वो रिमूव किया ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से बाय में निकलेगी, तो एहतियात से जो है ना वो इसको ट्रेड करना है। क्रैक एक्सोजन की अगर मैं बात करूं, तो मार्केट उसी रेजिस्टेंस के ऊपर आ गई है जिसकी हम लोग कल बात कर रहे थे। कल मार्केट यहाँ पे थी। ठीक है, ये वाला स्विंग जो है ना लग रहा था, मैं आप लोगों को कह रहा था कि भाई हम लोग वेट करेंगे मार्केट का, कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों की इस रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना वो आए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के पास बनता है 530 से लेके 570
575 तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो एक और ट्रेंड लाइन जो है ना वो बन गई है। ये जो है ना आप लोगों का एक साइडवेज चैनल बन रहा है। अगर मैं साइडवेज चैनल की बात करूँ ना, तो इसका जो पॉइंट आप लोगों का बनता है ना, वो पॉइंट आप लोगों का बनता है तकरीबन 565, यानी कि बिल्कुल इसके जो है ना वो टॉप पे आके जो है ना ये पॉइंट बनेगा। और यहाँ से फिर हम लोग जो है ना वो इसको सेल देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से लंबा सेल निकलती है, सबसे पहले पॉइंट ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट ब्रेक होगा वो आप लोगों का ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, दो पॉइंट हो गए, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट आप लोगों का जो ब्रेक होगा ना वो ये वाला होगा। उसके बाद फिर मार्केट सेल में जाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रेंज नहीं बनाती है, ये मार्केट जो है ना वो इस पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं देती है। देखिए अगर आप लोग इस टीएल के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे ना, बहुत छोटी ट्रेड आप लोगों की जो है ना वो बनेगी, ठीक है। तो इसका एसएल जो है ना वो भी बिल्कुल छोटा सा जो है ना वो होगा जब आप लोग इस बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास आकर ट्रेड करोगे। तो अगर आप लोगों का एसएल होता भी है तो आप लोगों ने जो है ना वो इसको लंबे वाला होल्ड नहीं करना है। फिर मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, फिर इसके वापस सेल में आने के चांसेस कम जो है ना वो हो जाएंगे। बूम थोजन की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें कल हम लोगों ने जो है ना वो डिस्कस की थी इसके अंदर। एक, कि मार्केट जो है ना वो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी। मार्केट ने ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक की और नीचे आई, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे मूव नहीं दी। उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क करनी है, जब भी आप लोगों ने सपोर्ट मार्क करनी है, जब भी आप लोगों ने ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, तो हमेशा आप लोगों का जो है ना वो वहां पे बैलेंस होना चाहिए। कभी भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए स्विंग के अंदर। ये देखें, यहां से मार्केट गई है, छोटा स्विंग बनाया, अब कितना बड़ा स्विंग बनाया, तो ये स्विंग के अंदर इम्बैलेंस आ गया। तो जब भी मार्केट के अंदर स्विंग के अंदर इम्बैलेंस होता है ना, तो वो जो ट्रेंड लाइन हो या आप लोगों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, वो कभी भी उस तरह इंपैक्टफुल नहीं होती है जिस तरह उसको होना चाहिए। तो अभी भी मार्केट ने ये किया है कि बिल्कुल छोटी सी मूव दी है, हमारे इस पॉइंट तक नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट जो है ना वो जाया हो गया है, ये पॉइंट स्टिल वैलिड है। जब मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आएगी तो ये आप लोगों की बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम की एक स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट बनेगी, ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो ये वाली ट्रेंड लाइन की कल हम लोग बात कर रहे थे। अभी मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है ना, तो मार्केट यहाँ पे रेंज बनाएगी, यानी कि अपने ऑर्डर जो है ना वो मार्केट कंप्लीट करेगी। बायर्स का जो है ना वो वॉल्यूम बेसिकली मार्केट इकट्ठा करेगी। जब मार्केट यहाँ पे रेंज लंबी करेगी ना, तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे मार्केट घूमती घूमती इस टीएल को जो है ना वो टच जो है ना वो कर देगी। और फिर मार्केट जैसे ही इस टीएल से ऊपर जो है ना वो आप लोगों को क्लोजिंग देगी ना, तो दो तरह की ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे जनरेट होगी। एक ट्रेड जो है ना वो ये वाली जनरेट हो जाएगी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से आप लोगों की इस वाली रेजिस्टेंस तक जाएगी, ये वाली, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होगी। ये हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सिर्फ यही एक ट्रेड दे और ये वाली ट्रेड जो है ना ये पॉसिबल ना हो। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करती है ब्रेक करके, तो फिर ये वाली ट्रेड आप लोगों की कंप्लीट जो है ना वो होगी। ये है बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस। छोटे टाइम फ्रेम में अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना दिया और ये एक बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। ये चीज अभी मार्क करते हैं। तो अभी हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट हमारी इस वाले पॉइंट तक आए। ये भी स्पाइक के लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा, और ये नीचे आप लोगों की सपोर्ट है, ये भी स्पाइक के लिए अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का, कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछिए।